रुको रुको, अगर आप भी सफारी का बैग अगर यूज कर रहे हैं वो खराब हो जाता है, उसकी वारंटी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताएगा कि सफारी की वारंटी क्लेम कर सकते हो मात्र 5 मिनट के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं प्रवीण लगेज। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताएगा कि सफारी की ट्रॉली बैग की वारंटी कैसे क्लेम कर सकते हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। सबसे पहले अगर हमारी वीडियो पे सबसे पहले अगर नए विजिट किए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर प्रेस करना है, ताकि अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए। और दोस्तों प्यारा से कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना है कि अगर आप वारंटी क्लेम कर रहे थे और उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है, तो मैं उसका आपको प्रॉब्लम से मैं बाहर निकाल सकूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब वारंटी क्लेम करने जाते हो तो उस वारंटी क्लेम करने के लिए तो आपको ये एक क्या क्या चीज आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज आपको चेक करनी है, जैसे कि जो सफारी है, जो कंपनी है, अपने कस्टमर को सबसे पहले जो पता है कि 5 साल की वारंटी क्लेम करने के लिए देता है। तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो बैग है वो वारंटी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 5 साल के अंदर, तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद आपको क्या क्या चीजें होना जरूरी है तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले आपको वारंटी कार्ड होना चाहिए, वारंटी कार्ड पे आपकी डेट और आपका स्टैंप लगना होना जरूरी है, तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, तभी आप फिर नहीं कर पाओगे अदरवाइज, ठीक है। क्योंकि जहां से भी उसका स्टैंप लगना जरूरी है, जैसे कि आपने मॉल से लिया है या तो किसी से आपने नॉन मार्केट से लिया है या तो स्टोर से लिया, उसका स्टैंप लगना जरूरी है और वो डेट लगना होना जरूरी है जिस डेट को आपने लिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चीज आती है आपकी, जो आपका बिल होना चाहिए, इनवॉइस कॉपी होनी चाहिए, उसका भी फोटो होना चाहिए, तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। और आपका सबसे मेन चीज आपका ये टॉपिक होना चाहिए, जब आप वारंटी क्लेम करने जा रहे हो आपकी सफारी की, तो वो बैग आपको प्रेजेंट आपके सामने होना चाहिए फेस टू फेस, तभी वारंटी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज तब भी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आपको साइड में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे साइड में मेरी स्क्रीन ओपन हो गई है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप जो वारंटी कार्ड होता है ना दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों का जैसे कि नया होता है तो जल्दी डिफेक्टिव हो जाता है, जैसे कुछ लोगों को जैसे बैग निकल जाता है, सालों साल चले जाता है, 10 साल चले जाता है, 5 साल के अंदर चले जाते हैं, तो वारंटी कार्ड आपके साथ हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो आपको वो चीज भी आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, जो सफारी का टोल फ्री एक नंबर होता है वो वारंटी कार्ड पे आपका जो स्पेशली लगा होता है, तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, तब आप वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। जैसे जो वारंटी कार्ड दोस्तों होता है उस पर एक टोल फ्री नंबर होता है, अगर वो टोल फ्री अगर वो आपका इंक मिट जाता है, अंक मिट जाते हैं, तो आपको वो भी आपको मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको नंबर उसमें मेंशन कर दूंगा। तो नंबर देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है, जैसे मैं गूगल पे चला जाता हूँ। गूगल पे करने के बाद जिसमें एक साइड में स्कैनर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास में एक क्यूआर कोड है, जैसे सफारी का वारंटी कार्ड जो कंपनी का है, उस पर सिंपली एक जैसे ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद उसमें एक लिंक आएगा दोस्तों, लिंक आने के बाद मैं उसमें सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे कुछ तरह का सेंटर फिर आपको सफारी का आपकी साइड आपकी खुल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऑप्शन मांगता है वो चीज आपको चॉइस करनी है, जैसे कि मैं बता देता हूँ वी आर यू फ्रॉम, जैसे कि आप कहाँ से, जो भी आपकी कंट्री होती है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि इंडिया है तो मेरी, तो मैं इंडिया से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है आपको मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे जल्दी यहाँ पे आपको वो टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद यहाँ पे जो नीचे जो ऑप्शन आता है गेट ओटीपी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ना एक ओटीपी आ जाएगा दोस्तों। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे ना वो ओटीपी आपको सबमिट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ अपना जल्दी से, जैसे कि ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे पता है क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका फोन नंबर की, ठीक है। अपना पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। स्टेप करने के बाद उसके बाद आपको कुछ तरह का ऐसा इंटरफेयर आएगा। इंटरफेयर करने के बाद आपको पता है क्या करना है, मैंने ऑलरेडी भर चुकी है, मैंने आपको डिटेल्स आपको, ठीक है, आपको डिटेल्स में आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ऊपर दिखा रहा है फुल नेम, ये तो नाम जानती है, इतना तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप प्रेजेंटली यूज कर रहे हो। उसके बाद आपकी आती है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी दोस्तों वही डालनी है जो आपके फोन में इमीडिएटली आपकी ईमेल आईडी है, तभी आप उसको कर सकते हो, आपकी इजीली रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक पेज ओपन होके आएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको कुछ तरह का ऐसा इंटरफेयर आएगा, उसमें आपको ना एड्रेस आएगा। वो एड्रेस आपको इसमें वो एड्रेस डालना है दोस्तों, जहाँ जो बैग है जिसकी आप वारंटी क्लेम करना चाहते हो, वो अगर बैग नया आएगा तो कहाँ पे आप डिलीवर करवाना चाहते हो या कहाँ पे डिस्पैच करवाना चाहते हो। तो जैसे कि आपने देखा दे रहा है, जैसे कि करेक्ट पॉजिटल एड्रेस लाइन 1, तो लाइन 1 लाइन 2 में आपको एड्रेस डालना है। जैसे मैंने फिल कर दिया, ऑलरेडी फिल कर चुका है। उसके बाद आपका आता है सिलेक्ट करेक्ट पॉजिटल एड्रेस यानी पिन कोड। अपना ऑटोमेटिकली जो पिन कोड डाले वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेट और आपकी सारी चीज आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पता है क्या करना है, अब जो मेन चीज आपका जो पेज रहेगा वो सबसे मेन पेज आपका ये वाला रहेगा दोस्तों। तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, आपको लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। आपको पता है क्या क्या करना है, उसमें ऊपर लिखा है अपलोड फ्रंट फोटो ऑफ द बैग
फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपका जो मैंने आपको जो फर्स्ट में आपको मैंने बताया था, जो आप जिस बैग की जो आप वारंटी क्लेम करने जा रहे हो, तो वो आपका बैग जो आपका प्रेजेंटर होना चाहिए, उसका फोटो आपको होना चाहिए, लाइव फोटो मांगता है, तो आपको वो फोटो ले लेना, चॉइस फाइल पे जाओगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, तो फोटो ले लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता था डेट ऑफ परचेस, यानी कि आपने जिस डेट को आपने जो बैग परचेस किया था वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है अपलोड क्लियर इमेज इनवॉइस, जो मैंने आपको वो चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जो आप जो बिल कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हो, जिस प्रोडक्ट आपको इनवॉइस आती है, बिल आता है, तो उसका आपका बिल होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल आपका जैसे कि चॉइस फाइल पे क्लिक करोगे, चॉइस फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जैसे कि फोटो आ जाता है, कैमरा आ जाता है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट है तो आप अपना रियल से भी कर सकते हो, अगर आपके फोन में फोटो तो वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है चौथा नंबर, जैसे अपलोड क्लियर एंड फुल इमेज वारंटी स्लिप। ठीक है, इसमें जो आपकी मेन चीज जो मैंने आपको वो चीजें मैंने बताई थी, जैसे जो वारंटी जो मैं आपको जो बता रहा हूँ फोर्थ वाला, जिसमें आपको मैंने बताया था वारंटी कार्ड आपको इमीडिएटली होना चाहिए। जैसे वारंटी कार्ड पे आपकी डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए और आपका उस पर स्टैंप लगाना जो पे आ जाता है। चौथे नंबर पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि अपलोड क्लियर एंड फुल इमेज वारंटी। ठीक है, यानी कि जो आपको वारंटी कार्ड है आपका उस पर स्टैम्प डेट लगना होना चाहिए, जहां से भी आपने मॉल से या नॉर्मल मार्केट से किसी शॉप से लिया है, और उसका डेट होना चाहिए, उस पर डेट होनी चाहिए और उसका स्टैम्प लगाना जरूरी होना चाहिए, तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज आपकी ये चीज आ जाती है, उसमें आ जाता है अपलोड डिफेक्टिव, यू कैन अपलोड अप टू देयर क्लियर इमेज फॉर डिफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो बैग की जो वारंटी क्लेम करने जा रहे हो, जिस बैग का आपका डिफेक्टिव फोटो होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, इमेज क्लियर होनी चाहिए। और उसमें आपका नीचे एक ऑप्शन भी देखा है ऐड अनदर डिफेक्टिव इमेज, यानी कि अगर आपका डिफेक्ट चीज है तो आप एक डाल सकते हो, दो है तो दो डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको करना है, इतना आपको चीजें करना है। इतना चीजें करने के बाद आपको नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा एंटर योर कमेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या टाइप करना है, अगर आपकी जिप प्रॉब्लम है तो जिप के बारे में डालना है आपको, अगर आपकी बॉडी ब्रेक है तो बॉडी ब्रेक के बारे में डालना है, लॉक हैंडल व्हील्स वगैरह अगर कोई भी चीज डैमेज आपकी तो वो चीज आपको इसमें आपको करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्लेम कर देना। क्लेम करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, राउंड राउंड घूमेगा, उसके बाद आपको एक टिकट आईडी नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको उसके बाद जैसे कि आप इसको प्रोसेस को पूरा आपका क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक आपका टिकट आईडी नंबर आ जाएगा, जो आपने जो मेल डाली थी, तो उसमें आपको मेंशन आ जाएगा 10 to 15 डेज, आपके 10 to 15 डेज में आपका बैग आपका डिलीवर हो जाएगा इस वाले आपके एड्रेस पे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना, दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाए। और दोस्तों एक चीज भी आपको जरूर करनी है, आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना, ताकि अगर मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी तो आप जाने की इजाजत दो। सभी दोस्तों को जय श्री राम।